जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस, और आज हो गई 22/7/2026 की अपडेट बताने वाला हूं। मध्य प्रदेश पुलिस बैंड भर्ती 2026 मेरी बेस ड्रम वाले से बात हुई और कॉम्पैक्ट वाले से बात हुई और इसके साथ साथ साइड ड्रम वाले से बात हुई और कॉर्नेट वाले से बात हुई, बेगोल बेस ड्रम, इन पे बात हुई कि आखिर किस प्रकार का कम बजाने वाले लड़के पास हो रहे हैं। कल की वीडियो में भी बताया था और आज के वीडियो में भी लड़कों ने मुझे बताया कि सर कम बजाओ लेकिन सॉलिड बजाओ, कॉन्फिडेंस के साथ जाओ और अच्छा बजाओ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, मेरी बेस ड्रम वाले से बात हुई और इसके 10 के ग्रुप में 3 लड़के पास हुए थे, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और बिहार, जिसमें आप राजस्थान वाले ने इम्फोनियम बजाया था, जम्मू कश्मीर वाले ने साइड ड्रम बजाया था और बिहार वाले ने बेस ड्रम बजाया था। इसने बताया कि सर बेस ड्रम और साइड ड्रम में बहुत कंपटीशन है। ये तो क्योंकि लड़कों ने शुरुआत में किसी को पता नहीं था, उनने बेस ड्रम और साइड ड्रम भर दिए और इनका जो कहना था कि मैं जब मैम के सामने गया तो मेरे साथ बहुत घबराहट हुई, मैं डर गया। और जब मैम ने पूछा कितने साल कब से बजा रहे, तो उन्होंने कहा कि 3 साल से बजा रहे। फिर इनसे जो गाने थे, इंग्लिश सॉन्ग समझ में नहीं आया, फिर बीट मिला लिया। एक इन पे इंग्लिश सॉन्ग बजवाया होगा जिस पे इन्होंने नहीं बजा पाया, तो बीट मिला ली थी। दूसरा, कंप्लीट बीट, उन्होंने कहा कि बीट के साथ बोल के बजाओ। तो जब कोई भी आपसे कोई भी गाना अगर आप बजा रहे हो, बोल के बीट के साथ बजाओगे तो कॉन्फिडेंस के साथ साथ सामने वाले को समझ में आएगा। स्लो मार्च से फास्ट मार्च और फास्ट मार्च से स्लो मार्च, ये बजाने को कहा गया। बी में इन्होंने तबला और हारमोनियम बजाए, नोटेशन पढ़वाए थे और ये पहला बंदा है जो अपनी ढोलक साथ लेके गया। और मैंने आपको बताया था कि आपके इंस्ट्रूमेंट में ढोलक नहीं है तो इसको ढोलक बजाने नहीं दी। कोई भी बंदा है, अगर आप ढोलक बजा लेते हो तो कृपया कर ढोलक साथ लेके ना जाए। और जब ये पास हो गए, ये एकदम मध्य प्रदेश पुलिस के स्टाफ से इतना खुश हुए, इन्होंने कहा इंडिया की राज्य की पुलिसिंग का आचरण देखा जाए तो एमपी पुलिस का कोई जवाब नहीं। मतलब इतनी तारीफ कर दी। सर क्या ट्रीटमेंट मिला है, मतलब एकदम ही भाई और गार्जियन जैसा ट्रीटमेंट। मैंने अपने लाइफ में इतना पोलाइट पुलिस ऑफिसर नहीं देखा। सर मैं पूरी बात आपको कॉल पर बता दूंगा कि कैसे क्या हुआ और आगे, जिसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल दिया है और उसमें भी सुन लेना और इसमें जो है उसको मैंने बता दी। और अगला, ट्रम्पेट वाले से भी बात हुई। मैंने शुरू में, सर आज मेरे भाई का ट्रम्पेट से हो गया, 600 बंदे आए थे और हमारे भाई के 10 ग्रुप में से 2 हाइट में निकल गए और 1 चेस्ट में निकल गया। 2 लोग पास हुए और ट्रम्पेट में उन्होंने बोला था कि पुराना सॉन्ग 90 के दशक के आपको गाना बजाना रहता है कोई, तो उन्होंने घूमर छे नखराली ये सॉन्ग प्ले किया। घूमर छे नखराली ये सॉन्ग प्ले किया और केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, ये भी गाना प्ले किया था। पुराने सॉन्ग ज़्यादा प्ले करवा रहे हैं और ट्रम्पेट वाले ध्यान देना। और सरगम सी मेजर बीट प्ले करवाई और मेजर 4 स्केल बजवाई। नोटेशन के बारे में पूछा, लेकिन सर ज़्यादा नहीं पूछा। क्रोचेट, जो ट्रम्पेट वाले होंगे वो जानते होंगे, क्रोचेट, मिनम, सेमी, ब्रो, ऐसे नॉर्मल ही पूछा। नोट, एक राजस्थान का लड़का था, तबला बहुत बढ़िया बजाता था, बहुत शानदार। उसने बोल दिया कि जब उससे नोटेशन पूछा गया तो उसने कहा हाँ मैं बजा लेता हूँ, और उसने वहाँ पर नहीं बजा पाया तो उसको फेल कर दिया गया। वहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आप बजा लेते हो तो यस बोलिए। नोटेशन अगर आपको नहीं आते हैं तो बोल देना कि सर मैं सीखता रहा, अभी नोटेशन के बारे में नहीं जानते, तो आपको पास कर सकते हैं। अगर आपने झूठ बोला कि हाँ मैं बजा लेता हूँ और इसके बाद नहीं बजा पाए तो आपको
फेल कर देंगे। अब तीसरे नंबर पे मेरी साइड ड्रम वाले से बात हुई। साइड ड्रम वाले क्या कहते हैं, जनगण मन गीत बजवाए और बोले क्विक मार्च स्लो मार्च। जो साइड ड्रम वाले हैं ध्यान से सुनना, जनगण मन आपको आना चाहिए, बजाओ बोले क्विक मार्च आपको आना चाहिए, स्लो मार्च आना चाहिए, जनरल सलूट आना चाहिए, और इसके साथ साथ टिप टिप बरसा पानी और पानी में आग लगाई, आग लगी ऐसी कि मेरे दिल में। तो ये गाना, और पुराना सा गाना 90 के दशक, साइड ड्रम, बेस ड्रम, ट्रम्पेट, कोई भी है, आपको पुराना गाना प्ले करने को कहा जाएगा। गाना था सर बस कहरवा ताल समझ में आई, उसमें कहरवा ताल समझ में आई जो मैंने बजाया उसमें। नोटेशन पूछा और बजाकर दिखाओ बोले, नोटेशन पूछ भी रहे हैं और बजाकर दिखाओ। नोटेशन का नाम बताया सर और थोड़ा थोड़ा बजाया नोटेशन देखकर। और बी ग्रुप में इन्होंने बजाया हारमोनियम, बांसुरी और तबले में कहरवा और दादरा। इनके 10 में से 2 पास हुए थे। और पहला ऐसा बंदा है जो कार्नेट से पास हुआ है और इन्होंने बी में हारमोनियम बजाई थी। इनका कहना है कि सर लगभग 45 से 50 बच्चे पास हुए होंगे। तो मैंने पूछा, इन्होंने मुझे कार्नेट की फ़ोटो भी भेजी। तो ये मैं वीडियो जब बना रहा हूँ, आज मैं सुबह ड्यूटी गया था 8 बजे से और अभी 9 बजे आया, बस वर्दी उतार के कंधे पर राइफल रखी है तो कंधे, ये जो शोल्डर है, ये शोल्डर दर्द कर रहे हैं। फिर भी नशा तो नशा, जानकारी देने का नशा है ना आप लोग। हिंदी गाना, 2 हिंदी गाना इनसे बजवाए, नेशनल एंथम और स्केल भी पूछा। गाना कौन थे, हर करम अपना करेंगे, एक तो गाना ये था, और दूसरा बेला चौक, ये गाना अपने मन से बजाए, ये गाना इन्होंने अपने मन से बजाए। नोटेशन भी पढ़वाया गया, नोटेशन पढ़वाया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है सर कि जितने लड़के पास हुए होंगे सबको तो नहीं बुलाया जाएगा। एक कोई अभी कमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, अभी मैं पढ़ के नहीं, अभी रहने देते, इसको पूरा पढ़ लेते। आज मेरी 14-15 लोगों से बात हुई, तो लड़के तो ठीक ठाक पास हो रहे हैं। आप इस अफवाह में बिल्कुल ना रहें कि लड़के पास नहीं हो रहे। अगर आप बजा लेते हो तो पास होते हो। 4 नंबर टेबल, 4 नंबर की बताते, मुझे ऐसा लगता है सर कि जितने लड़के पास होंगे सबको नहीं बुलाया जाएगा इंटरव्यू में, इसमें लिस्ट सूची जारी होगी, स्वाभाविक बात है। फिर सर कैसे क्या 6, 7, 9 पोस्ट सेलेक्ट करेंगे, सर मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। साइड ड्रम, बेस ड्रम, बिगुल में बहुत कंपटीशन होने वाली है, ये तो नहीं सबको बुला लिया जाए। लड़के की बिल्कुल सही बात है कि जितने बच्चे पास हो रहे हैं, तो आपको बता दूं कि लगभग जितनी पोस्ट है उसके 3 गुने लड़के बुलाए जाएंगे। आप इस बात से भूल जाइए, साइड ड्रम, बेस ड्रम, बिगुल कंपटीशन सब बच्चों को बुलाया जाएगा। आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग इसलिए होती है कि आपको और इंस्ट्रूमेंट सिखा दिए जाएं। और नोटेशन बजवाया, उसमें इंग्लिश सॉन्ग बजवाया लेकिन नहीं बजा पाया। वो तो साइड ड्रम वाला एक बच्चा पास हुआ जिसने तबला बजाया, और एक बच्चा बेस ड्रम जिसने तबला जॉइंट ड्रम बजाया। और इसके अलावा लेकिन सर दोनों सूची में हस्ताक्षर करवाए के उपस्थित लिखा था, और बिगुल और साइड ड्रम वाले पास हुए। आज मेरे पास लगभग ये 10, 2, 12, 13, 14 लोगों की बात हुई। तो मेरी बात सभी लोगों से यही है कि आप अगर कम बजा पाते हो, लेकिन वहाँ पे झूठ ना बोलना कि हाँ मैं बजा दूंगा, नोटेशन जानता हूँ। ये जहाँ अगर आपको समझ में नहीं आ रही, देखो बच्चे बाहर तो हो रहे, लगभग 800-900 बच्चे अगर बुलाए जाते हैं तो उसमें 60-70 बच्चे अगर पास होते हैं तो 750 बच्चे अगर फेल भी हो रहे हैं तो फेल वालों की संख्या ज़्यादा है। तो बच्चे फेल हो रहे हैं, और काफ़ी सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो अच्छा खासा बजाने के बावजूद भी बाहर हो रहे हैं। उसका कारण यही है कि आपके एंट्री करने से लेके, आप जब एंट्री करेंगे और एग्जिट मतलब बाहर नहीं हो जाओगे, आपके बात करने का ढंग, आपके खड़े होने का ढंग, आपकी वेशभूषा, आपके चाल ढाल, आपका बजाने का तरीका, हर चीज़ को नोटिस किया जा रहा है। कृपया कर आप इस धमक में बिल्कुल न जाएं कि मैं बैंड का मास्टर हूं, मैं जैसा बजा दूंगा और मैं पास नहीं हुआ तो कोई भी पास नहीं होगा।
आपके बजाने के साथ साथ आपको पुलिस के प्रति ऐसा अपने आप को प्रस्तुत करना है कि सामने वाला जज करे कि हाँ आप सच में यहाँ पे पुलिस की नौकरी करने आए हो। तो ये आपका अगर जो भी बिगुल में 5 नोट आपको आना चाहिए, और कुछ कॉल जैसे रिट्रीट कॉल हुआ, फायर अलार्म, वीआईपी कॉल, ये जो शुरुआत की 8-10 कॉलें हैं, अगर ये आपको आ रही हैं तो बिल्कुल आपके पास होने के चांस हैं। और बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मैं 8 बजे के बाद लाइव आता हूँ। ये वीडियो जब तक अपलोड होगा तो 9:30 बज जाएगा या 9:30 बजने वाला होगा। तो आज मैं 10 बजे के समथिंग आपके बीच में लाइव आऊँगा। और आज मेरी जो ड्यूटी थी 8 बजे से लेके रात्रि के 9 बजे मॉर्निंग में, अब ऐसा नहीं होगा। आज मेरी बदली हो गई। ये शोल्डर दर्द हो रहे हैं, कोई बात नहीं है। अगर आप किसी का भला करोगे, देखो नौकरी है, आप लोगों को भी ऐसा करना पड़ेगा। कोई भी वर्क है हमेशा हंस के करो, आपकी जिम्मेदारी है, आपका तरीका है, आपका बिहेव है। अगर आपसे कोई कुछ कार्य के लिए कहता है तो ये मान लीजिए आपकी ड्यूटी है, और आपको लोग तभी याद करते हैं जब आप उनका किसी काम के लायक हो, वरना इतना किसी के पास समय नहीं हो। अगर आप ये हमारा पूरा वीडियो देख रहे हो तो आपको आज ज़रूरत है कि आज के एनालिसिस में क्या पूछा गया। मुस्कुराइए, आप जो भी देख रहे हो बिल्कुल सही देख रहे हो, एक बार और मुस्कुराइए। जो मैंने बताया अगर आप वो बजा रहे हो तो आप एकदम सफलता के बिल्कुल दहलीज पे हो। और आगामी दिनों में अगर आपका है जो लगभग 1 महीना आज से हो गया, और जो 10-12 दिन बचे हुए हैं, इन दिनों में जिनका भी है, आप अच्छा मौका है, अभी भी बहुत सारे बच्चे पास किए जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मत अफवाहों के बारे में मत रहिए कि लड़के पास नहीं किए जाए, लड़के पास किए जा रहे। अगर मेरी 15-20 लड़कों से बात हो रही है तो इससे भी ज़्यादा लड़के पास हो रहे हैं। मेरा प्रयास है कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। आपका कॉन्फिडेंस आपको नौकरी दिलाएगा, आपका आत्मविश्वास आपको वर्दी दिलाएगा। आपकी यात्रा मंगल में हो, और ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।